राधे राधे फ्रेंड्स, मेरा नाम मेघा है और मेरे चैनल 7 नॉट्स में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये केबल का डिज़ाइन लाई हूँ। इसे ब्रेडेड केबल या चुटिया केबल बोलते हैं, क्योंकि इसे जब आप देखें ध्यान से तो जैसे हम अपने बालों की चोटी बनाते हैं, ये वैसे कुछ लुक देती है। इसीलिए इसे ब्रेडेड केबल भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत आसान है और ये जब बनती है तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। ये देखिए, ये किसी भी स्वेटर पे आप बना सकते हैं, कैप्स पे बहुत अच्छी लगती है, सॉक्स पे इसको आप बना सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, अपने वीडियो में मैंने इसे बहुत आसान तरीके से, कई लोग कहते हैं कि उन्हें ब्रेडेड केबल बनाना थोड़ा टफ लगता है, बट मैंने अपने वीडियो में इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ब्रेडेड केबल बनाने के लिए हमें अपने सिलाई में जो फंदे लेने हैं, जो बनाने हैं, वो 3 के मल्टीपल में लेने हैं। कम से कम 9 फंदे लीजिए, 3 3 3 9 12, उसके बाद 15 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन होगा कि ये केबल जो है ये आइडियली 12 या 15 केबल में बहुत ही अच्छे से बन के आती है। जब आप इसको 9 फंदे लेंगे तो बहुत पतली बन जाएगी और 18 फंदों में बहुत ही मेस्ड अप सी बन जाती है। तो ये केबल बेस्ट जो है वो 12 या 15 फंदों में बहुत सुंदर बनती है। और उसके बाद साइड पे फ्रेंड्स हमको ये फंदे लेने होते हैं। इन फंदों का पर्पस होता है कि जो हमारी केबल होती है ना बीच की, वो थोड़ी उठ के आती है। अगर हम इसको भी सीधा सीधा उल्टा सीधा बन देंगे, स्टॉकनी स्टिच कर देंगे, तो ये केबल हमारी दिखाई नहीं देगी। तो ये जो फंदे हैं ये आप अपनी मर्जी से कितने भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी अपनी केबल में मैंने 22 फंदे लिए हैं, 12 फंदे केबल के और साइड के लिए मैंने 5-5 फंदे इसमें डाले हैं। मैंने एक सिलाई पूरी सीधी सीधी निट कर ली है। पूरी यहाँ से मेरा फंदे डाल के मैं पूरी सिलाई यहाँ से सीधा निट करके अपनी उल्टी सिलाई पर आ गई हूँ। अब उल्टी सिलाई में पहला फंदा तो हम बिना बुने उतार लेंगे, धागा पीछे, और ये पहले 5 फंदे एक उतार लिया, उसके बाद 2 3 4 5, ये 5 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए, जो हमारे 5 बॉर्डर वाले फंदे हैं। उसके बाद धागा अपनी तरफ और ये 12 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। छः 7 8 9 10 11 12, उसके बाद धागा पीछे और आगे 5 फंदे फिर से सीधे सीधे। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से अपनी सही सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। सीधी सिलाई में ये जो पहले 5 फंदे हैं, ये 5 फंदे तो एज इट इज हम पहले सीधे सीधे बनाएंगे। ये फ्रेंड्स, ये 5 फंदे दोनों तरफ से हर बार सीधे ही बनेंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे बनाने के बाद अब हम आ गए अपने सेंटर के जो 12 फंदे हमारे केबल के लिए हैं। इस केबल के लिए ये बनाने 12 फंदे जो हैं, इन पे बनाने के लिए हमको एक ऐसी केबल निडल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक नॉर्मल निडल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी, मैं नॉर्मल निडल से ही बताऊंगी और मैं आपको केबल निडल यूज़ करके भी इस केबल को बनाना बताऊंगी। तो पहले हम नॉर्मल निडल से बनाते हैं। नॉर्मल निडल बनाने के लिए जब हम ये नॉर्मल निडल से जब भी हम फ्रेंड्स हम ये ब्रेडेड केबल बनाते हैं, तो सिर्फ इसका एक सिंपल रूल होता है। जो भी हमारे सेंटर के, मेरे पास 12 फंदे हैं तो मेरे सेंटर के जो 4 फंदे, पहले 4 फंदे छोड़ दीजिए, और जो 4 फंदे जो मेरे सेंटर के हैं, इन फंदों को ही मैं हर बार ट्विस्ट करूंगी। ये देखिए, ये जो मेरे 4 फंदे सेंटर के हैं, 1 2 3 4, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद 1 2 3 4, ये जो 4 फंदे हैं, मैं इन्हीं फंदों को हर बार ट्विस्ट करूंगी। इन 4 को नहीं, इन 4 को नहीं, सिर्फ इन्हीं 4 को। एक बार राइट और एक बार लेफ्ट, एक बार इस तरफ ट्विस्ट कर देंगे, एक बार इस तरफ ट्विस्ट कर देंगे, और हर बार ये 4 फंदे पीछे ही रहेंगे, ये आगे से ट्विस्ट नहीं होंगे, ये हर बार पीछे ही जाएंगे। तो देखते हैं कैसे। अब ये 4 फंदे, मुझे ये वाले जो 4 मेरे फंदे हैं, इनको ट्विस्ट करके इनकी जगह चेंज करके एक बार राइट लाना है, एक बार लेफ्ट ले जाना है। तो पहले मैं इन फंदों को राइट में लेके आऊंगी। राइट में लाने के लिए मुझे ये 4 जो फंदे हैं, इनको केबल में उतारना पड़ेगा, किसी दूसरी सिलाई में उतारना पड़ेगा।
ये देखिए, ये 4 फंदे मैंने अपने इस केबल में, इस निडल में ले लिए और इन फंदों को मैं आगे ले आऊंगी, बिकॉज मेरे जो सेंटर के फंदे हैं ये हमेशा मैं पीछे से निट करूंगी। याद रखिएगा, सेंटर के 4 फंदे हमेशा पीछे से निट करने हैं, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट। तो ये 4 फंदे हम निट कर देंगे। 1 2 3 4। और अब जो हमने ये फंदे निडल पे उतारे थे, जो आगे जो हमने ट्विस्ट किए, इन 4 फंदों को हम अपनी सिलाई पे ले लेंगे। और अब इन 4 फंदों को हम इसी के साथ आगे निट कर देंगे। और बाकी जो पीछे वाले 4 फंदे थे वो एज इट इज नॉर्मल हम उनको निट कर देंगे। लास्ट के जो 5 फंदे हैं वो 5 फंदे हर बार हम इनको सीधे ही बुनेंगे। हर तरफ से ये फंदे हमेशा सीधे ही बुने जाएंगे। फ्रेंड्स, हम अपनी उल्टी सिलाई पर आ गए हैं। उल्टी सिलाई जैसे हमने अपनी सेकंड सिलाई की थी, बिल्कुल वैसे पहले 5 फंदे जो है वो हम सीधे सीधे बुनेंगे। उसके बाद 12 फंदे जो केबल के हैं वो उल्टे, और फिर से जो लास्ट के 5 फंदे हैं वो फिर से हम सीधे सीधे बुनेंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये हर बार उल्टी उल्टी सिलाई बुनाई करके नेट करके दिखाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको उल्टी सिलाई नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको सिर्फ डिज़ाइन की सीधी सीधी सिलाई आपको नेट करके दिखाऊंगी। तो ये आप हम कर लेते हैं, पहले 5 फंदे सीधे, फिर 12 फंदे उल्टे और फिर 5 फंदे सीधे। मैं ये कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपनी 5th सिलाई पर। सीधी सिलाई है जो अब हमारी। अब ये 5th सिलाई भी हम यहाँ से पूरी सीधी, इसमें कोई ट्विस्टिंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये पूरी सिलाई हम सीधी सीधी नेट कर लेंगे। और उसके बाद एक सिलाई उल्टी। अब हम एक सिलाई उल्टी और एक सीधी निट कर लेंगे। उसमें कोई ट्विस्टिंग नहीं होगा, एज इट इज़ जैसे है वैसे ही, इसमें हम कोई ट्विस्टिंग नहीं करेंगे। सीधी सीधी, सीधी और उल्टी हम ये निट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी उल्टी सिलाई, एक सीधी और एक उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से अपनी सीधी सिलाई पर आ गए हैं और ये हमारे इस केबल पैटर्न की 7वीं सिलाई है, 7th सिलाई है। अब हमको पहले हमने लास्ट टाइम ये वाले फंदे, इन 4 फंदों को हम यहाँ पे लाए थे। इस सेंटर के 3 फंदों को हम यहाँ लाए थे। अब हम इन सेंटर के 4 फंदों को लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। तो उसके लिए पहले 4 फंदे तो हम एज इट इज़ सीधे सीधे नेट कर लेंगे। इसे हमें कुछ नहीं करना है। ये हर बार मैंने आपको बताया, ये हर बार सीधे सीधे ही नेट होंगे। 3 4 और ये 5। अब ये हमारे जो नेक्स्ट केबल के फंदे हैं, लास्ट टाइम हमने इनको ट्विस्ट किया था, यहाँ पे हमने किया था, तो इस बार हम इनको कुछ नहीं करेंगे और हम इनको एज इट इज़ नेट कर लेंगे। 3 और ये 4। अब हम आ गए अपने सेंटर के। अब हम अपने सेंटर के जो 4 फंदे हैं इन्हें हम ट्विस्ट करेंगे। फिर वही करेंगे, सेंटर के 4 फंदे को हम निडल पे उतार लेंगे, ये 4 फंदे, और इसको हम पीछे, सेंटर के 4 फंदे हमेशा पीछे से ही ट्विस्ट होंगे, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट। अब ये सेंटर के 4 फंदे उतार के हम पीछे छोड़ देंगे और इन चारों को हम पहले इसके साथ आगे नेट कर लेंगे। 1 2 3 4। अब ये वाले फंदे जो हमने अपने निडल पे उतारे थे, इसको हम अपनी वर्किंग निडल पे उतार लेंगे। 1 2 3 4, और इनको हम यहाँ से इसके साथ नेट कर देंगे। 1 2 3 4। बाकी के जो बॉर्डर के जो लास्ट वाले फंदे हैं 5, वो एज इट इज सीधे। और अब यहाँ से हम एक सिलाई, अब हम आ गए अपनी उल्टी सिलाई पर। अब हम एक उल्टी सिलाई करेंगे और उसके बाद डिज़ाइन के बाद हर ट्विस्टिंग के बाद हमको एक सीधी और एक उल्टी सिलाई करनी है। तो अभी हम यहाँ पे 3 सिलाई कर लेंगे। यहाँ से एक सिलाई उल्टी, फिर हम वहाँ से एक सीधी करेंगे और फिर एक उल्टी। तो ये मैं 3 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी एक सीधी और एक उल्टी सिलाई नेट कर ली है।
अब मैं फिर से अपनी सीधी सिलाई पर हूँ और मेरी टोटल इस डिज़ाइन में मेरी 10 सिलाइयाँ 10 मैंने ये एक पूरा ट्विस्ट बनाने के लिए एक ट्विस्ट ऐसे और एक ट्विस्ट ऐसे, एक हमारी चोटी बन गई है। जब हम इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे तो आपको डिज़ाइन थोड़ा क्लियर होगा। तो अभी एक पार्ट बनाने के लिए हमारी 10 सिलाई यूज़ होती हैं, तो हम इसको 8+2 भी कह सकते हैं। तो हर बार हमें अपनी ये 8+2 सिलाइयाँ जो हैं, रादर 8 सिलाइयाँ, ये जो नीचे वाली है ये तो हम हर बार यहाँ कर देते हैं, तो ये 8 सिलाइयाँ हम हर बार रिपीट करते जाएंगे। ये नीचे की जो फाउंडेशन है इसको छोड़ दीजिए, जो फर्स्ट रो थी वो फाउंडेशन है, उसके बाद जो ऊपर की हमारी 8 रोज हैं ये हर बार हमारी रिपीट होती जाएंगी और हमारी केबल आगे बनती जाएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम ये केबल पैटर्न डालते हैं, चाहे हमारे पास 12 फंदे हैं चाहे 15 फंदे हैं, तो जो सेंटर के हमारे फंदे हैं वो 4 हैं या 5 हैं, पीछे से हर बार एक बार लेफ्ट में ट्विस्ट होंगे और एक बार राइट में ट्विस्ट होंगे। आपको कुछ और याद नहीं रखना है कि निट फ्रॉम फ्रंट, निट फ्रॉम बैक, लूप फ्रॉम राइट, कुछ नहीं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो हमारे सेंटर के, जैसे मेरे पास यहाँ 4 फंदे हैं, तो जो सेंटर के 4 फंदे हैं मैं उनको एक बार लेफ्ट में ट्विस्ट कर दूंगी पीछे से और एक बार उनको मैं राइट में ट्विस्ट कर दूंगी। और इनके ट्विस्टिंग के बीच में मैं एक रो सीधी और उल्टी बिना ट्विस्टिंग के खाली नेट करूंगी, ताकि वो नेट जो आपकी केबल है वो थोड़ी सी दिखेगी, अदरवाइज बहुत किचपिच हो जाएगी। तो हर बार आपको एक में ट्विस्ट करना है, फिर एक खाली छोड़नी है, फिर इधर ट्विस्ट करना है, फिर खाली छोड़नी है, फिर लेफ्ट में ट्विस्ट करना है, फिर खाली छोड़नी है, फिर राइट में ट्विस्ट करना है। तो चलिए हम एक बार और फिर से एक और ट्विस्ट करके देखते हैं, इसको थोड़ा और बना के देखते हैं कि ये केबल कैसे बनती है। तो पहले 5 फंदे तो हम एज इट इज नेट कर लेंगे। अब आ गए हम अपनी केबल के फंदों पर। लास्ट टाइम हमने अपने 4 फंदों को यहाँ ले गए थे, इस बार हम अपने 4 फंदे यहाँ पे लेके आएंगे। तो उसके लिए हम अपने ये जो 4 फंदे हैं इन्हें केबल में किसी निडल में उतार लेंगे और इसको आगे की तरफ आगे रखेंगे। और ये जो फंदे हमारे सेंटर के, इनको हम बैक से, पीछे से नेट कर देंगे। सेंटर के फंदे हमेशा बैक से ही नेट होंगे, फ्रंट में नहीं आएंगे, हमेशा बैक से नेट होंगे। और अब ये जो फंदे मेरे 4 फंदे थे, इनको मैं यहाँ से इन फंदों के बाद में यहाँ नेट कर दूंगी। और ये भी लास्ट के 4 फंदे, इन्हें कुछ नहीं करना है, इनको एज इट इज़ हम नेट कर देंगे। ये लास्ट के हमारे बॉर्डर के 5 फंदे, इनको भी हम सीधा सीधा नेट कर लेंगे। ये देखिए, ये ट्विस्ट करके कुछ ऐसा है। अब इसके बाद हमें एक सिलाई उल्टी बुनेंगे, उसके बाद एक सिलाई सीधी सीधी बिना कोई ट्विस्ट किए और एक फिर सिलाई उल्टी। तो मैं 3 सिलाइयाँ नेट कर लेती हूँ, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, फिर मैं आपको ये शो करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपनी इस वाली जो सेकंड केबल में बना रही हूँ, सेकंड वाला पार्ट जो बना रही हूँ, उसकी फिफ्थ रो पे आ गई हूँ। मैंने पहली रो में ट्विस्ट किया, फिर दूसरा उल्टा, उसके बाद मैंने एक खाली बुना बिना कोई ट्विस्ट किए और उसके बाद एक मैंने उल्टा बुना। अब मैं अपनी 5th रो पे आ गई हूँ। अब 5th रो में हम फिर से ये ट्विस्ट मैंने पहले यहाँ लेफ्ट में किया था, अब मैं ट्विस्ट यहाँ राइट में करूँगी। तो पहले 5 फंदे तो हम नॉर्मल जैसे नेट कर रहे हैं एज इट इज़ उनको नेट कर लेंगे। अब ये 4 फंदे भी हम नेट कर लेंगे। और अब इन 4 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। ये 4 फंदे हम यहाँ लेके आएंगे। तो इन 4 फंदों को हम अपनी एक निडल पे उतार लेंगे। ये 4 फंदे उतारे और इनको पीछे ही रखेंगे हमेशा। जो सेंटर के 4 फंदे हैं वो हमेशा हमारे पीछे रहेंगे। जब हम इस तरफ करते हैं तो पीछे से निट करेंगे, आगे वाले फंदों को हम उतार के, इन वाले फंदों को हम निडल पे उतार के आगे कर लेते हैं, सो दैट इन फंदों को, सेंटर के 4 फंदों को हम पीछे से लाके नेट कर सकें। अब हमने अपने सेंटर के फंदे निडल में उतारे हैं तो उनको हम पीछे करेंगे और इन वाले फंदों को आगे से पहले नेट कर देंगे। अब ये 4 फंदे हम जो कि निडल में है हमारी, उसको नेट कर देंगे।
ये 5 फंदे एज इट इज़ सीधे सीधे नेट हो जाएंगे। ये देखिए अभी आपको केबल जो है वो ऐसे विजिबल हो गई है, आपको विजिबल देख पा रहे होंगे आप, आई होप। ये आपकी चोटी जैसा इम्प्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब ये डिज़ाइन ऐसे ही ऊपर बढ़ता जाएगा। अब मैं एक सीधी सिलाई यहाँ से, ये सिलाई उल्टी 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 नेट करूँगी, उसके बाद एक सीधी एक उल्टी, और फिर मैं इन वाले फंदों को ट्विस्ट करूँगी, फिर एक सीधी एक उल्टी, फिर मैं यहाँ से ट्विस्ट करूँगी, और ये केबल ऐसे ही बड़ी बड़ी होती जाएगी। तो मैं आपको थोड़ी सी केबल बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा इसको नेट कर लिया है। अभी आप इसको देख पा रहे हैं कितना क्लियर ऐसे बनी है ये, और ये जो ये टर्न्स आए हैं, ट्विस्ट आए हैं, ये कितने उभरे हुए से आए हैं। फ्रेंड्स एक बार मैं आपको इसमें कुछ बातें और बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो ये जो गैपिंग मैंने 2 सिलाई का दिया, एक सीधा एक उल्टा, आप ये गैपिंग को इंक्रीज करके 4 सिलाई भी कर सकते हैं, वो आपकी विश है। अगर आपको ये केबल थोड़ा लूज जैसे अभी ये बहुत अच्छे से टाइट निटेड चोटी लग रही है, अगर आप इसको थोड़ा लूजली निट चाहते हैं तो आप इसके बीच की जो स्पेसिंग है उसको बढ़ा सकते हैं। और सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ के जो फंदे बीच में टोटल लेते हैं, वो टोटल जो फंदे मैंने 12 लिए, अगर आप ये 15 फंदे की केबल बनाते हैं तब भी आप इस गैपिंग को 4 सिलाई को कीजिएगा। तब आप इसको अगर 2 सिलाई का गैप करेंगे तो ये बहुत टाइट हो जाएगी। अगर आपने अपने यहाँ फंदे बढ़ाए तो आप इस गैपिंग को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाइएगा। और अगर आप ये केबल मोटी ऊन पे बनाते हैं 9 नंबर, अगर आप इसमें 12 फंदे डालते हैं, अगर ये केबल आप 12 फंदे की बनाते हैं तो इसको आप 9 नंबर पे बनाइएगा। अगर आप इसको 10 नंबर पे बनाएंगे तो फिर अगेन ये, अगर आपकी ऊन पतली होगी तो फिर ये अगेन आपके जो उभार है ये नहीं आएंगे। इन दैट केस आप अपने ये वाले फंदे कम कर दीजिएगा, इनको 9 कर दीजिएगा, ताकि आपकी ये जो केबल है ये फ्लैट नहीं आए। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए ये केबल जो है, ये वाली केबल मैंने 10 नंबर की सिलाई पे बनाई है, तो ये जो टर्न, ये जो ट्विस्ट हैं, ये जो आए हैं, ये बड़े फ्लैट आए हैं। इस केस में ये बड़े उभरे उभरे से आए हैं, मोटे मोटे गफ, और यहाँ पे ये केबल जो है ये बहुत फ्लैट फ्लैट लग रही है। तो ये मेरा सजेशन है, मतलब जो मैंने फील किया कि अगर आप इसको पतली धागे से बना रहे हैं तो बीच के फंदे 9 रखिएगा, और अगर आप इसको 12 फंदे की केबल या 15 फंदे की केबल बनाना चाहते हैं तो इसको कम से कम 9 नंबर की सिलाई से, मतलब मोटी ऊन से बनाइएगा। बाकी ये केबल बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको सेंटर के 4 फंदों को एक बार पीछे से, हर बार सेंटर के 4 फंदे पीछे से एक बार लेफ्ट और एक बार राइट में ट्विस्ट होंगे। आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.